Hi and welcome to the Fathers and YouTube channel and also welcome to the Linear Algebra course. Maths behind Artificial Intelligence में हम वो तमाम टॉपिक जो कि लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड डेटा साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे हैं। इस सेशन पर हम मैट्रिक्स पर वो तमाम सेशन जो ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं थ्योरेटिकल वाइज उससे रिलेटेड पाइथन बेस्ड प्रैक्टिकल वर्क करके देखेंगे ताकि वो तमाम चीज़ें जो हमने स्पेशली सेपरेट वीडियो सेशंस के साथ इंक्लूडिंग मैट्रिक्स टाइप्स, मैट्रिक्स डिफरेंट ऑपरेशंस जो हमने कर रखे हैं वो तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकल वर्क करके बेहतर तरीके से समझ सकें। लिहाजा वो तमाम वीडियो सेशन जो ऑलरेडी हम थ्योरेटिकल वाइज डिस्कस कर चुके हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन सी से सर्च कर मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज़ आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल है विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड या कोड जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ में इस्तेमाल हो रही हैं वो तमाम फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद आप वो फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आप आसानी के साथ सीख सकें। तो मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहला हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा या समझा वहाँ पर हमने देखा था कि मैट्रिक्स इज़ नथिंग बट अ अरेंजमेंट ऑफ द वैक्टर्स और नंबर्स इन रॉज एंड कॉलम फॉर्म। तो प्रैक्टिकली इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर पाइथन में numpy लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे और numpy.array के ज़रिए से हम 2 डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स को प्लॉट कर रहे होते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर मैंने x वेरिएबल के साथ numpy.array लिखा है और 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट किया है। तो आप इसको इस तरह से प्लॉट करके देख सकते हैं कि इस वक्त ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है और इसको 1 लाइन पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। The both definition will be work as same. X and Y are the two separate matrix 2x2. अब इन दोनों मैट्रिक्स में अगर मैं एडिशन परफॉर्म करना चाहता हूं तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए आप सिर्फ डॉट एड मेथड कॉल करेंगे और उसमें वो 2 मैट्रिक्स के नेम लिख लेंगे जो आपने बना रखा है। numpy यहाँ पर एज अ लाइब्रेरी इस्तेमाल हो रही है और डॉट ऐड जो है वो उसका बिल्ट इन मैथड है। सिमिलरली फॉर द सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर रूट एंड देन सम ऑफ y का यहाँ पर मतलब ये होगा कि जितने एलिमेंट वहाँ पर y एरे में मौजूद हैं या मैट्रिक्स में मौजूद हैं 7 + 8 + 9 + 10 वो ऐड हो जाएंगे और स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि एलिमेंट वाइज उनका स्क्वायर रूट वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो वेरी सिंपल। तो लाइन नंबर 1 टू लाइन 25 तक के तमाम कोड्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये तमाम मेरे ब्लॉग पर आपको कोड्स मिल जाएगा fahadhusaincs.blogspot.com से आप फ्रीली पेस्ट करने के बाद यूज़ कर पाएंगे। आप एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक पे चलाएं इसे या फिर स्पाइडर पे चलाएं, दोनों पे इट्स वर्क। तो मैं इस वक्त स्पाइडर यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जीक्यूशन दिस प्रोग्राम जस्ट क्लिक शिफ्ट एंटर टुगेदर एंड हियर इट इज। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले एलिमेंट वाइज एडिशन हुई, एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन हुई और फिर एलिमेंट वाइज यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म किया गया, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एलिमेंट वाइज ही स्क्वायर रूट किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जो वैल्यूज थी वो आ गई और समीशन ऑफ ऑल मैट्रिक्स एलिमेंट इन वाई, यानी वाई में जितने भी एलिमेंट्स थे विच मीन 7, 8, 9, 10 उनका जब सम किया गया तो यहाँ पर 34 आ गया। तो ये तो बेसिक बिल्कुल चीज़ें हो गई कि हम मैट्रिक्स बनाएंगे किस तरह से और उसमें बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करेंगे। इसके बाद 3 और हमारे पास ऑपरेशन मौजूद हैं और यहाँ पर मैंने कमेंट्स भी शो किया हुआ है ताकि प्रॉपर्ली ये चीज़ें समझ में आए कि मैट्रिक्स के दरमियान फर्दर ऑपरेशन कैसे करेंगे। अब कॉलम वाइज अगर मैं समेशन चाहता हूँ मैट्रिक्स में तो वहाँ पर हम डॉट सम को तो यूज़ करेंगे लेकिन साथ ही साथ हम एक्सेस 0 भी लिखेंगे जो कि कॉलम उस कॉलम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जिसके आप एलिमेंट का सम मालूम करना चाहते हैं। इसी तरह से रॉ वाइज अगर आप करना चाहते हैं तो एक्सेस जहाँ पे 0 लिखा गया है वहाँ पर एक्सेस हम 1 लिखेंगे जिससे हमें रॉ वाइज समेशन ऑफ ऑल मैट्रिक्स का पता चलेगा। जितने भी मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे वो रॉ वाइज समेशन आ जाएगा। एंड वी नो अबाउट दैट द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसपोज जिसमें मैट्रिक्स के रॉज जितने होते हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये तमाम चीज़ें हम थ्योरेटिकल वाइज देख चुके हैं। तो इन तीनों की सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज। आफ्टर द एग्जीक्यूशन द कॉलम वाइज समेशन जो 2 कॉलम्स थे उनका सम आ गया, रॉज का सम आ गया और ट्रांसपोज जब मैंने अपने मैट्रिक्स का किया तो ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर आप देखें क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रांसपोज x का कर रहा हूँ तो x में इस वक्त हमारे पास 1, 2, 4, 5 था। जब ये ट्रांसपोज हुआ तो आप देखें 1, 4 यानी इसकी जो रॉ थी वो कॉलम बन गई और 4, 5 यहाँ पर जो कॉलम मौजूद था वो यहाँ पर आकर रॉ बन गया। तो इस तरह से ट्रांसपोज का ऑपरेशन भी परफॉर्म किया गया। आगे चलते हैं।
इसके बाद हमारे पास इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट था जो हमने सेपरेट सेशन पे देखा था। जिस तरह से हम ये काम एरे में कर आई मीन सिंपल वेक्टर में कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम एन डायमेंशनल यानी मैट्रिक्स में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उस एग्जाम्पल को रिकॉल की है, जिस तरह हम वैक्टर में डॉट प्रोडक्ट करते थे, इसी तरह मैट्रिक्स में भी ये काम किया जा सकता है। तो वैक्टर के लिए हमने np डॉट एरे वन डायमेंशनल बनाया, यानी वन डायमेंशनल का मतलब है कि आप रॉ वाइज या कॉलम वाइज एक वैक्टर बना सकते हैं। और np विच मीन numpy को एज ए एलियास मैंने यहाँ पर np नाम दिया। ऊपर मैंने डायरेक्टली numpy लिखा था, अब मैंने यहाँ पर np लिख लिया। इट्स अप टू यू, अगर आप एलियास देना चाहते दे सकते हैं, वरना डायरेक्टली numpy भी लिखा जा सकता है। np डॉट इनर का मतलब ये है कि इनर प्रोडक्ट इनके दरमियान निकाला जा रहा है और a और b के दरमियान, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि np और a और b के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई होकर उसकी लॉजिक के बेस पर यहाँ पर आंसर प्रोड्यूस किया जाएगा। तो मैं इन पूरे कोड को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ मैंने एग्जीक्यूट किया एंड हियर इट इज। आप देख रहे हैं कि हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स a और b, इनके दरमियान इनर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर सेम वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर रही है। लेकिन अगर मैं इन्हीं बेस पर टाइप देखना चाहूँ अपने मैट्रिक्स का, क्योंकि इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो आप जिसको कह रहे होते हैं उसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म पे भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखना चाह रहे हैं कि इनके टाइप्स को कैसे देखा जा सकता है। तो इस वक्त मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स बनाया है 2x2 का, और ये 3x2 का मैट्रिक्स यहाँ पर मौजूद है। इसकी मैं टाइप देख रहा हूँ और साथ ही साथ a की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ। फिर मैं टाइप b देख रहा हूँ और उसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो मैंने इनकी सिलेक्शन की, here it is, and after the selection here you can see that the type is shows n dimensional array and all the values। ठीक है, तो मैट्रिक्स और डायमेंशन, यहाँ पर n डायमेंशन से मुराद वो मैट्रिक्स के प्लॉट हैं जो 2 डायमेंशन पर मौजूद होते हैं। तो इस तरह से अभी तक हमने जाना कि सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन मैट्रिक्स को बनाने के बाद कैसे परफॉर्म किया जाता है, वेक्टर ऑपरेशन पर डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, और हम टाइप्स ऑफ एरे मैट्रिक्स कैसे देख सकते हैं। इसके बाद हमें यह देखना है कि उसी मैट्रिक्स में जो कि अभी हमने ऊपर टाइप्स देखकर डिस्प्ले करवाया था, इसमें डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको आप सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट कह रहे होते हैं, वो कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसके लिए हमने 2 मैट्रिक्स बनाए हुए, दोनों के टाइप्स भी डिस्प्ले किए हुए हैं। इधर हमें टाइप्स लिखने की अब जरूरत नहीं है, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, इन दोनों को हटा देते हैं हम। और यहां पर आप देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 n डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और द मैट्रिक्स विल बी कवर्ड इन अ सेम फॉर्म, यानी आपके पास मैट्रिक्स हो 2 डायमेंशनल या फिर एरे हो, वो दोनों एक ही फॉर्मूले से या एक ही लॉजिक से परफॉर्म किया जाएगा, क्योंकि एरे के अंदर 2 डायमेंशनल से ज़्यादा भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन मैट्रिक्स में 2 ही डायमेंशनल की वैल्यूज़ होती हैं। तो दोनों के लिए डॉट मैट्रिक्स को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया एंड हियर इट इज़, यू कैन सी दैट के डॉट प्रोडक्ट और दोनों के डॉट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इस वक्त 2D डायमेंशन पर मौजूद हैं। सो इस तरह से अभी तक हमने इन सेशंस पे तरतीब से इन चीज़ों को देख लिया है कि एक्चुअली मैट्रिक्स के ऑपरेशंस क्या हैं और किस तरह से इनके दरमियान एलिमेंट वाइज तो नहीं हमने देखा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट या बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है। अब एलिमेंट वाइज अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी आप डायरेक्टली a मल्टीप्लाई बाय b के जरिए से कर सकते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जब हम कर रहे होते हैं तो एंगल को वहाँ पर हम देख रहे होते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन में एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, जहाँ पर हमने देखा था हैडमर्ड एक अप्रोच हमने पढ़ा था जिसके हमने सेपरेट सेशन भी किए थे। तो हैडमर्ड अप्रोच में हमने देखा था कि यहाँ पर एलिमेंट्स वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रही थी। तो बिल्कुल वही अप्रोच को हम यहाँ पर डायरेक्टली a मल्टीप्लाई बाय b या c मल्टीप्लाई बाय d के जरिए से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 मजीद मैट्रिक्स यहाँ पर बनाए और a मल्टीप्लाई बाय b का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी जो ऊपर 2 मैट्रिक्स बनाए गए। तो इन दोनों मैट्रिक्स के कैलकुलेशंस को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ एंटर एग्जीक्यूट किया और आप यहाँ देख रहे हैं कि इनकी एग्जीक्यूशन हो गई है। लेकिन साथ ही साथ हमें एक एरर मिल रहा है जिसको हम रीड करते हैं। तो ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद द शेप्स 2x2 एंड 2x3 एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस का जो बेसिक रूल था, इफ़ यू रिमेंबर, कि हमारे पास पहले मैट्रिक्स का जो रॉ है वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो उस रॉज पर ये लॉज जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त a के साथ b और c के साथ d को परफॉर्म करना चाह रहा हूं। और अभी हमने ऊपर देखा है कि वो डायमेंशन चेंज है यहाँ पर, ठीक है ना, d की अगर आप डायमेंशन देखें तो d की चेंज है, तो यही वजह है कि वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ओवरऑल इस सेशन पर हमने मैट्रिक्स के बेसिक ऑपरेशंस को जाना, जहाँ पर हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन देखा, ट्रांसपोज, स्क्वायर रूट,
एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन देखी। इसी तरह से हमने ये देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट उनके दरमियान कैसे निकाला जा सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें इन सेशंस पर हमने डिस्कस की हैं। होपफुली ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से बर वक्त जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट सेशन पर हम इसी तरह के मल्टीपल्स जो ऑपरेशन हमने सेपरेटली थ्योरेटिकल वाइज लीनियर अलजेब्रा के सेशंस में की हैं उसको प्रैक्टिकल वाइज भी परफॉर्म करते रहेंगे। चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं।